This is the third question of exercise 1.3. A one-to-one function is defined by f of x equals to x minus 1 whole cube, where x belongs to the closed interval 0 to 3. Using the concept of reflection in the line y equals to x, sketch the graph of inverse function. अब फंक्शन जो है हमारे पास है x माइनस 1 होल क्यूब और इसकी डोमेन उन्होंने दे दी है 0 से 3. x बिलोंग करते हैं 0 to 3 क्लोज इंटरवल. सो हमने जो ग्राफ ड्रा करने के लिए वैल्यूज़ देनी है x को वो 0 से 3 तक देनी है. सो 0 से 3 तक हम वैल्यूज़ देख लेते हैं. गिवन फंक्शन है हमारे पास f of x इज़ इक्वल्स टू x माइनस 1 होल क्यूब when x equals to 0. अब 0 देखें क्लोज इंटरवल पे है तो इट मीन 0 शामिल है. when x equals to 0, x minus 1 होल क्यूब equals to at x equals to 0. ये क्या हो जाएगा 0 minus 1 होल क्यूब which is equals to minus 1 होल क्यूब. नेगेटिव नंबर है, ऑड पावर है, सो आंसर -1 होगा. सो जब x हम 0 लिखेंगे तो विच इज़ इक्वल्स टू y, तो y हमारे पास -1 आएगा. व्हेन x इक्वल्स टू 1, व्हेन x इक्वल्स टू 1 तो ये क्या हो जाएगा f of 1 विच इज़ इक्वल्स टू x माइनस 1 होल क्यूब एट x इक्वल्स टू 1. तो ये क्या हो जाएगा 1 minus 1 whole cube which is equals to 0 cube which is equals to 0, और ये आपके पास y आ जाता है. ठीक है, y 0 आ जाता है. नेक्स्ट है when x is equals to 2, सो फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 2 क्या होगी x minus 1 whole cube at x equals to 2. दिस इज इक्वल्स टू 2 minus 1 होल क्यूब. 1 का क्यूब आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 1, सो y 1 आ गया. when x is equals to 3, when x is equals to 3, f of 3 is equals to तो ये क्या बन जाएगा 3 minus 1 होल क्यूब 2 होल क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू 8 एंड y. अब इसी को हम एक टेबल की फॉर्म में लिख देंगे. हमने देखा है जब x 0 था तो y हमारे पास आया -1. जब x 1 है y है 0. जब x 2 है y 1 है. जब x 3 है तो y 8 है. ये हमारे पास हो गया फंक्शन के लिए. अब देखिए हमारे पास अगर फंक्शन की ये वैल्यूज़ आई हैं, हमने ग्राफ ड्रा करना है कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन को जहन में रखते हुए. ठीक है, तो उसमें हमने ग्राफ ड्रा करना है इन्वर्स फंक्शन का. तो जो ये फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए जो पॉइंट्स आएंगे ये डोमेन के पॉइंट्स हैं और ये रेंज के हैं. जब इन्वर्स का ग्राफ बनाएंगे तो x रेंज हो जाएगी और y डोमेन हो जाएगी. सो हम f इन्वर्स के लिए फॉर f इन्वर्स ऑफ x, इसके लिए जब हम ये बनाएंगे टेबल तो क्या हो जाएगा ये बिल्कुल उलट जाएगा. x की वैल्यू की जगह ये हम y में लिखेंगे 0 1 2 3. ठीक है, ये वैल्यूज़ y में लिखेंगे 0 1 2 एंड 3. और जो आंसर हमारे पास आए हैं -1 0 1 8 ये हम x में लिख देंगे. तो ये हमारे पास बन जाएगा इन्वर्स के लिए टेबल जिसके थ्रू हम जिसकी हेल्प से ग्राफ ड्रा करेंगे. अब हम पहले फंक्शन का ग्राफ ड्रा करते हैं. अब देखें x मैक्सिमम 3 और y 8, -1 से 8. इट मीन्स के अब यहाँ पर x -1 से 8 हो गया और y 0 से 3.
तो इट मीन्स एक्स और वाई दोनों मैक्सिमम 8 तक जा रहे हैं और नेगेटिव साइड पे -1 तक जा रहे हैं। अब आप स्केल को रखें और इसके थ्रू आपने इसकी मदद से आपने निशान लगवाने हैं इक्वल डिस्टेंस पे। पॉजिटिव साइड पे ये देखें हम कर देते हैं 1, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस पे आपने निशान लगाने हैं। वन, 8 यहाँ तक चला जाएगा, सो हम 6 लाइंस कंसीडर कर लेते हैं। 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। इसी तरीके से हम सारी जो स्केल है वो सेट कर लेंगे, पॉइंट्स ड्रा कर लेंगे। अब ये हमने पॉइंट्स ड्रा कर लिए हैं, ठीक है। सो पहला हमने स्केल लिख दिया। अब पहला पॉइंट हमारे पास क्या है फंक्शन के ग्राफ के लिए, x 0 है तो y -1 है। जब x 0 है तो y -1 है। जब x 1 है तो y 0 है। जब x 2 है तो y 1 है। जब x 3 है तो y 8 है, ठीक है। बहुत ऊपर पॉइंट है तो हम ये स्केल रख लेते हैं। जब x 3 है तो y आपके पास 8 है, ये ठीक है। अब इन तमाम पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं। ये हमारे पास ग्राफ बन गया फंक्शन का। ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। अब हमने इसी पर ड्रा करना है इन्वर्स का, ठीक है, ग्राफ। x -1 है तो y 0 है। x -1 है तो y 0 है। x 0 है तो y 1 है। x 0 है तो y 1 है। x 1 है तो y 2 है। x 1 है तो y x 1 है तो y 2 है। x 8 है तो y 3 है। तो y 3 है। ये ठीक है। ये अब यहाँ पर ये देखें, ये दोनों होनी चाहिए। हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर हम यहाँ पर 45 डिग्री पर एक लाइन ड्रा करते हैं y = x, तो उसके अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, d के ज़रिए से यहाँ पर एक 45 डिग्री पर एक पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। 45 डिग्री पर एक पॉइंट। अब इस पॉइंट से हम एक लाइन ड्रा करते हैं जो कि बाइसेक्ट करेगी, मींस बराबर डिवाइड करेगी, बाइसेक्ट करेगी x को और y को, ठीक है। तो आप ये नहायत करीब से देखें, बिल्कुल ग्राफ जो है वो सेंटर से पास हो रहा है। ये लाइन देखें सेंटर से पास हुई है, ठीक है। आप इन पॉइंट्स को स्केल के ज़रिए से मिला दें और ये आपने देखना है कि दोनों साइड का जो डिस्टेंस है वो सेम होगा, ठीक है। हर पॉइंट पर आप पॉइंट्स जो हैं वो आप इस तरीके से डॉटेड लाइन से आपस में मिला दें। तो ये देखें हमारा
एफ़ इनवर्स का जो ग्राफ है, ये है हमारे पास ग्राफ ऑफ एफ़ इनवर्स ऑफ एक्स। ये ड्रा हो गया और ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मीन्स कि देखें दोनों बराबर हैं, लाइन y इक्वल्स टू x के अराउंड। So this is the complete question number 3.